गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको बच्चों हमने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, उस पे 2-4 क्वेश्चन बताए थे। ओरिजिन पे फार्मूला था। अब बेटा उसी को क्रम को आगे चलते हुए हम सेक्शन फार्मूला में आते हैं। अब इस सेक्शन फार्मूला को जानने से पहले हम ये पता करेंगे कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। तो सुनिए ध्यान से। सेक्शन फार्मूला होता है बेटा कि एक लाइन जो होता है एल है, या एल ले लो या इसे नाम दे दो ए बी, ठीक है बेटा। और इसका एक पॉइंट जो ए होगा x1 y1 ले लिया जाएगा और ये b को x2 y2 ले लिया जाएगा, जो कि पॉइंट शो करता है। a के लिए x1 y1, b के लिए x2 y2, ठीक है। और इस लाइन ए बी पर एक कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, जो कि यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी आप ले सकते हो। तो चलिए बेटा हम यहाँ पे ले लिए एक पॉइंट P, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने x और y दे दिया, ठीक है बेटा। अब ये जो P है लाइन AB को रेशियो में डिवाइड करता है। कौन सा रेशियो? AP एंड PB। तो इस रेशियो को भी कुछ लेट कर ले, यानी इस रेशियो को हमने यहाँ पर M ले लिया, यानी इस रेशियो को AP को हमने यहाँ M ले लिया और यहाँ पर बेटा N ले लिया। अब इन रेशियो में इसको डिवाइड किया, मतलब ये हुआ AP इज टू PB इज इक्वल टू M इज टू N। इन रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें इस P पॉइंट को फाइंड करना है। तो इससे फार्मूला बनता है बेटा ये x इज इक्वल टू M इंटू x2 ये बेटा प्लस n ये इंटू x1 ये अपान m प्लस n, ये x का फार्मूला हो गया। और ऐसे ही y का निकालेंगे बेटा तो m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, ये दोनों सेक्शन फार्मूला हो गए, ठीक है। x की वैल्यू यानी ये वैल्यू निकल गया ये फॉर्म में, और y की वैल्यू यानी ये, यानी P पॉइंट के लिए y ये हो गया। ये हुआ सेक्शन फार्मूला। अब इसी को बेटा हम डिराइव करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए ये पॉइंट तो हमने ऐसे बताया आपको। चलो हम इसको जो है कोऑर्डिनेट में जो है कार्टेशियन प्लेन में जो है हम AB एक लाइन लिया। अब AB एक लाइन लिया तो इसका पॉइंट हो गया बेटा x1 y1, इसका हो जाएगा बेटा x2 y2, ठीक है। और इस वाले C का पॉइंट हो गया बेटा xy, और इनको रेशियो में डिवाइड करता है बेटा M, और ये हो गया N। अब इसे क्या कर दोगे, ये जो पॉइंट A है बेटा इस पर x एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसे भी क्या करोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, C से भी, B से भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है बेटा। अब ऐसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब फिर आगे भी कुछ करेंगे। देखिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा रुकिए बेटा, ये थोड़ा नीचे गिर गया मेरा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर, फिर इससे भी इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये इतना करना पड़ेगा बेटा आपको। इसका नाम दे दिया मैंने P और इसका नाम दे दिया मैंने Q, और जो x एक्सिस पर मिल रहा है R हो गया ये हो गया S, और ये हो गया बेटा T, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए कैसे बेटा, ये बताओ ये R जो पॉइंट है ये इससे मिल रहा है, तो इसमें ये x है, तो इस पॉइंट के लिए x क्या है, ये है। तो दैट मीन्स ये हो गया बेटा x1 यहां से लेके यहां तक, ठीक। अब देखो बेटा ये जो है x s है और s पॉइंट C पर मिल रहा है, तो C पॉइंट के लिए x है, ये x1 ये x एक्सिस है ना बेटा, तो इस C के लिए ये x लिया जाएगा। दैट मीन्स ये जो हो गया आपका x हो गया यहां से यहां, ठीक है बेटा। ऐसे ही
टी के लिए लेंगे बेटा, तो टी के लिए जो ये पॉइंट जाएगा ऊपर बी पर जाएगा, बी के लिए एक्स क्या है बेटा, x2 है, तो ये हो जाएगा बेटा x2। क्लियर हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, हमें एपी फाइंड करना है बेटा, तो जैसे ही एपी हम फाइंड करेंगे तो हम आरएस फाइंड करेंगे, तभी हमको एपी मिलेगा। तो आरएस कैसे निकलेगा बेटा, ध्यान से समझना। यहां से यहां तक x है और यहां से यहां ये है x1, तो इस x में से ये x1 माइनस करेंगे तो ये आरएस फाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा क्या, x माइनस x1। दैट मीन्स इसको लिख देंगे बेटा x माइनस x1। ठीक है, ऐसे ही ये पता करना है बेटा CQ, तो CQ पता करोगे बेटा तो कैसे, ST अगर पता चल जाएगा तो CQ भी पता चल जाएगा। तो ST यानी यहां से, तो यहां से बेटा यहां T तक जाओगे तो ये है x2, और यहां से यहां ये x है, तो इस पूरे x2 में यहां से यहां में से x2 में से ये x निकाल दोगे तो बेटा ये आ जाएगा। दैट मीन x2 माइनस ये हो जाएगा x, यही हो जाएगा x2 माइनस x। ठीक है बेटा, क्लियर। ऐसे ही बेटा इधर को लोगे तो ये y वाला कंडीशन होगा, तो y वाला ये जब लोगे बेटा तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए, तो इसके लिए थोड़ा जगह कम बन रहा है बेटा, तो हम इसको थोड़ा सा हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे तीर करके दिखा देते हैं, शो कर देते हैं। तो ये CP जब निकालोगे बेटा तो जैसे ये x माइनस x1 हुआ तो वैसे ही CP क्या हो जाएगा, y माइनस y1। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, y माइनस y1। अब वैसे ही ये भी निकालोगे बेटा इसको, तो इसको ऊपर यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये BQ। ठीक है बेटा, तो BQ जब निकालेंगे तो जैसे ये x2 माइनस x हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये हमने जब निकाल लिया तो हम इसके आधार पर हम आपको इसको डिराइव करा रहे हैं बेटा, तो ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए, तो आप क्या किए हो, इसमें कुछ ना कुछ तो किए हो। क्या किए हो, कंसीडर 2 पॉइंट लिए हो A एंड B, 2 पॉइंट्स लिया गया A एंड B। तो कंसीडर, यही ना है बेटा, हाँ, कंसीडर एनी 2 पॉइंट्स A, दैट मीन्स क्या है बेटा, x1 एंड y1। ठीक है, एंड B x2 y2। ठीक है बेटा, मैंने 2 पॉइंट लिया A x1 y1 एंड B x2 y2 लिया बेटा, एंड assume that P नहीं बेटा, हाँ C लिया मैंने, C, assume that C जो कि पॉइंट है बेटा x y डिवाइडेड किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, C AB को, लाइन AB इन रेशियो AC इज टू CB इज इक्वल टू M इज टू N। इसमें ये डिवाइड कर रहा है बेटा, इतना मैं लिखूंगा इंग्लिश में। अब इसके बाद क्या करेंगे,
अब इसके बाद देखो बेटा, जब कोई लाइन ऐसे जाता है, इसमें ये एक्सिस के परपेंडिकुलर किया, इसके भी परपेंडिकुलर किया, इसके, और ये भी परपेंडिकुलर हो गया, दैट मीन्स ये 90-90 बना रहा है। तो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे बेटा, ठीक है। ये दोनों, जब हम इसको ए आर को x पर एंड सी एस को x पर एंड पी टी को x पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एंड ड्रा क्यूब एंड पी सी पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और ये AP जो है x एक्सिस के पैरेलल, CQ जो है x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस कंडीशन में ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे बेटा, ठीक है। चलिए इसीलिए आगे लेते हैं, सिंस, थोड़ा सा इंग्लिश लिखना पड़ेगा बेटा। सिंस क्या किया मैंने, AR परपेंडिकुलर, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे AR कामा CS कामा BT आर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, हुआ ना बेटा। फिर इसके बाद क्या किया, एंड AP कामा CQ आर पैरेलल टू x एक्सिस, समझ गए बेटा। यानी मैंने क्या किया, AR CS BT आर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है बेटा। यानी AR ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर एंड CS भी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर एंड BP भी BT भी x एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर है, ठीक। और इसमें कहा गया फिर आगे, एंड APCQ आर पैरेलल टू x एक्सिस, एंड AP x एक्सिस के पैरेलल है एंड CQ भी x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में हमें मिलेगा ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल दोनों सिमिलर मिलेंगे, इसलिए देयरफॉर ट्रेंगल APC सिमिलर टू ट्रेंगल CQB, ठीक है बेटा। जब ये सिमिलर मिलेगा तो बाई कौन सा बेटा, ए कंडीशन लग जाएगा, ये ए कंडीशन, ठीक है। चलिए, तो ये सिमिलर हो गया, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, चलिए ठीक है। ये इतना बताया तो सिमिलर होगा। अब हम आगे चलते हैं बेटा, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ लिख भी लीजिए बाई ए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्या, जब ये दोनों सिमिलर हुए बेटा तो AC अपान CB, ये सिमिलरिटीज का कंडीशन होता है, AC अपान CB इज इक्वल टू AP अपान CQ, AP अपान CQ इज इक्वल टू PC अपान QB, PC, हाँ PC है बेटा, PC अपान QB सिमिलरिटीज कंडीशन। ये सिमिलरिटीज जो है वो ट्रेंगल चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो आप उसको बाद में हम बताएंगे, पहले इसको कोऑर्डिनेट इसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये सिमिलर कंडीशन हो गया, ठीक है बेटा। अब ये सिमिलर के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो हम ऊपर वाले कुछ पोर्शन को मिटा रहे हैं बेटा। देखिए बेटा ध्यान देना, यहां पर
ये सिमिलर है। तो AC हमारा क्या है इसमें, AC देखो बेटा, AC डूडो कहाँ है, AC ये है मेरा बेटा, मेरा M है ना, तो यहाँ पे इस AC के जगह पर M हो जाएगा अपान CB। देखो बेटा क्या है, CB क्या है, यहाँ पे N है ना बेटा, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे AP क्या है, AP है ना बेटा ये, तो AP इसमें डूडो क्या है, तो AP ये है x माइनस x1, तो ये हो गया बेटा x माइनस x1 अपान CQ है, तो CQ क्या है बेटा यहाँ पे x2 माइनस x1, ये मैंने बताया कैसे आया, x2 माइनस x1 सॉरी x2 माइनस x है, और ये AP क्या है बेटा x माइनस x1, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू ये PC क्या है बेटा, देखो PC, देखो PC ये है बेटा, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये है y माइनस y1 अपान QB। तो देखो बेटा QB क्या है, ये है, यानी ये तीर मैंने ये बनाया y2 माइनस y है ना बेटा, y2 माइनस y। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ पहले लेंगे, फिर इनको एक साथ लेंगे, तो दोनों हमारा सेक्शन फार्मूला निकल जाएगा बेटा। चलो तो लिखते हैं इफ m अपान n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका जब इसमें करेंगे तो ये मिलेगा mx2, फिर m का x में करेंगे तो माइनस mx हो गया ना बेटा, और फिर इसका n का इसमें करेंगे तो ये nx हो जाएगा, और फिर n का x1 में करेंगे तो माइनस nx1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्या कर लो बेटा, इसको इधर ट्रांसफर कर लो और इसको इधर ट्रांसफर कर लो। चलो तो ये हो गया mx2, और ये माइनस है बेटा, इधर आएगा तो प्लस nx1, और ये बेटा माइनस है, इधर जाएगा तो ये nx हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो mx हो जाएगा। अब देखो बेटा mx2 हो गया और प्लस ये nx1 हो गया, इनमें हमने क्या कॉमन ले लिया x, तो ये हो गया n प्लस m, ठीक है बेटा। तो अब इसे थोड़ा मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अब यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट कंडीशन में इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान n प्लस m इज इक्वल टू x। आर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1, यही चीज, और इसको अरेंज कर दो m प्लस n। ये पहला मेरा सेक्शन फार्मूला x निकल गया बेटा, ठीक है। ये वेरीफाई कर दिया मैंने, x निकाला। अब ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर, इन दोनों को लेंगे, तो चलिए इन पे आते हैं, तो इसे मुझे मिटाना पड़ेगा बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा इफ m अपान n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें बेटा, सेम प्रोसेस यही। तो m y2 हुआ, m का y2 में, m का y में होगा तो माइनस m y, फिर n का करेंगे बेटा तो n y के साथ n y, और फिर इनके साथ तो माइनस n y1 हुआ ना। अब इसमें भी m जो है इधर के तरफ ले जाओ और इनको ला दो इधर के तरफ, तो ये my2 हो गया बेटा, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस ny1, और ये माइनस है बेटा, इधर ले जाओगे तो ny, माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस my हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको my2 ऐसे ही रहने देंगे, और इसमें कुछ कॉमन है, दोनों में y मिल रहा है बेटा, तो y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस m। अब यहाँ पे n प्लस m प्रोडक्ट कंडीशन में है, तो इधर लाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
तो n प्लस एम इसके नीचे आ जाएगा, n प्लस एम, दैट मीन्स ये y हो गया। और y इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन, ये y के फॉर्मूला में हो गया। दैट मीन्स पॉइंट C, तो C के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, x था तो x के लिए ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और इसके लिए y हो जाएगा ये my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, ये पॉइंट हो गया इनके लिए। ठीक है बेटा, तो यही सेक्शन फार्मूला होता है, इसको मैंने डिराइव किया। फिर आगे जो है अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सेक्शन फार्मूला मैंने आपको बताया, बस आज के लिए इतना ही, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन आगे कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।